हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंचन सुधा ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने व्याख्या देखी थी। उसमें हमने संगीत, ध्वनि, नाद, स्वर, शुद्ध स्वर ये सब देखा था। तो अब आज हम स्वर के जो दो टाइप्स है वो देखेंगे। स्वर के दो टाइप्स है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। उसमें से एक जो है शुद्ध स्वर, तो शुद्ध स्वर की हमने व्याख्या देखी थी। शुद्ध स्वर मतलब क्या? जो 7 मुख्य स्वर है उसी को हम शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब स्वर का जो दूसरा टाइप है विकृत स्वर। विकृत स्वर या उसको बोलते हैं चल स्वर। जो स्वर अपने नियत स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर ठहरता है उसे बोलते हैं विकृत स्वर या चल स्वर। विकृत स्वर के दो टाइप्स हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो पहले हम कोमल स्वर देखेंगे। जो स्वर धीमा और अपने स्थान से कुछ नीचा हो वो कोमल स्वर होता है। मतलब क्या? जो शुद्ध स्वर होता है उससे थोड़ा सा नीचे जो स्वर होता है उसे बोलते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर 4 हैं, रे, ग, ध और नी। ये 4 स्वर जो है वो शुद्ध भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीव्र स्वर। जो स्वर अपने स्थान से कुछ ऊपर के स्थान पे हो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। मतलब शुद्ध स्वर जब अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं और तीव्र स्वर एक ही है, म। तो जो 4 कोमल स्वर है और एक तीव्र स्वर है तो ये 5 स्वर मिला के विकृत स्वर बनते हैं। मतलब विकृत स्वर कितने हैं? 5। ओके, समझ आया यहाँ तक? तो अभी हमने विकृत स्वर मतलब चल स्वर की व्याख्या देखी। अब हम अचल स्वर की व्याख्या देखेंगे। अचल स्वर मतलब वो स्वर जो हमेशा अपने नियत स्थान पे ही रहता है। मतलब ये स्वर है जो कोमल भी नहीं है और तीव्र भी नहीं है, वो अपने प्लेस पे फिक्स है। तो ऐसे 2 स्वर है, सा और प। ओके, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सप्तक। सप्तक मतलब सा से लेके नी के बीच में जो एरिया होता है उसे सप्तक कहते हैं। वो सप्तक में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर आते हैं। मतलब टोटल 12 स्वर। 12 स्वर का मिला के एक सप्तक बनता है। ठीक है, सप्तक 3 टाइप के होते हैं। पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। हम नॉर्मली जो बोलते हैं, गाना गाते हैं, वो हम मध्य सप्तक में गाते हैं। मतलब मध्य सप्तक के जो स्वर हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू।